सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू खेल का जुनून। आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जनाब, जिस तरह से आज का मैच हमने देखा, मेरे साथ अनम जुल्फ़िकार भी है, पहले मैं इनका तारुफ करवा दूं, और मैं हूं आमना कटाना। जिस तरह से अनम हमने आज का मैच देखा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। अब दोनों ही बड़ी टीम समझी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा अब ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम इस वर्ल्ड कप में जनाब परफॉर्म नहीं कर पा रही। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से हार गई, अपने 2 मैचेस अब तक खेली है और दोनों ही हार चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका अपने 2 मैच खेले और दोनों ही जीत चुके। एग्जैक्टली। और आज बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और 177 पर पूरी टीम को ढेर कर दिया। 134 रन से शिकस्त दी है टीम ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक बहुत बड़ा हमने सेटबैक देखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम लग नहीं रही थी कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है। बिल्कुल, अगर आपने देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी। एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका है वो अभी तक एक बार भी नहीं जीती है मैच। हाँ, अच्छा, ये बदकिस्मती भी रही है टीम साउथ अफ्रीका की, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते रहे हैं साउथ अफ्रीका में बड़े मजबूत किस्म के, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन जब भी बात आती है किसी बड़े इवेंट की तो साउथ अफ्रीका उसमें हार जाता है। ये एक पता नहीं क्या, शायद उनकी किस्मत हम कह लें, या फिर कहीं ना कहीं उनसे जो बड़ी गेम होती है तो उसके एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो इवेंट हार जाते हैं। जनाब, आज के मैच के हवाले से पहले आपको झलकियां दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। तो जिस तरह से अनम हम देख रहे थे आज का मैच, उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतते हैं और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग की दावत फील्डिंग करता है और उनको बैटिंग की दावत दी गई साउथ अफ्रीका को। अब साउथ अफ्रीका की जानिब से जब 311 रन स्कोर किए गए और 312 का हदफ दिया गया, तो उसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है और उनके कोई भी बैटर सिवाय वो जिस तरह से भी हमने देखा है पैकेज में, लेबुशन के अलावा कोई चल ही नहीं पाया और वो भी सिर्फ 46 रन बना पाए। बिल्कुल, तो ये हमने आज की सिचुएशन देखी। और अगर हम साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की बात करें तो उनके जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं डी कॉक, उनकी अगर हम बात करें तो 109 स्कोर उन्होंने आज किया और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। लेकिन उनके इस 109 का क्रेडिट हम ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स को भी देंगे, क्योंकि कैचेस जिस तरह से ड्रॉप किए गए, कैचेस बहुत इजी की जानिब से, और मतलब इतनी आसानी से आप कैसे कैचेस ड्रॉप कर सकते हो। इतना बड़ा वर्ल्ड कप चल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और आपकी दूसरी बार की भी कारकर्दगी इस तरह से दिख रही है। तो पता नहीं क्यों ऐसा किया। अच्छा, एक तो मार्कस स्टोइनिस की जानिब से कैच छोड़ा गया, उससे पहले मिचेल स्टार्क छोड़ बैठे थे, तो उसके बाद हमने देखा कि जो हवाइयां थी उनके चेहरों पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बैट्समैन धड़ाधड़ जो है वो स्ट्रोक्स लगा रहा है, चौके छक्के उसकी जानिब से किए जा रहे हैं, उसको आप रोक नहीं पाए और आपने उसके बाद इतनी खराब फील्डिंग के बाद खराब बॉलिंग भी हुई और उसके बाद सबसे ज्यादा उनकी जो बैटिंग खराब थी, लग नहीं रहा था, लिटरली नहीं लग रहा था कि टीम ऑस्ट्रेलिया। अगर जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड रहा है, जैसे अनम ने मेंशन भी किया कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है ये टीम, और ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी सी बड़ी टीम टिक नहीं सकती। हाँ, एग्जैक्टली, वो एक नर्वसनेस का शिकार हो जाती थी, लेकिन आज हमने लगा ही नहीं, बल्कि आज का पिछले मैच में भी इंडिया से जिस तरह से हारे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम्स के साथ, पता नहीं इस बार क्या ऐसी मिस्टेक्स चल रही हैं या क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, समझ से बाहर है ऐसी परफॉर्मेंस, और वो भी वर्ल्ड कप में, समझ से बाला था। एग्जैक्टली, ये देखना होगा, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से अभी अंडर प्रेशर भी दिखाई दे रही है, 2 मैचेस हार चुकी है, लग ही रहा है कि जनाब क्वार्टर फाइनल की दौड़ में भी हमें टीम ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आएगी। अभी तक अगर हम पॉइंट्स टेबल में भी बात करें जनाब, तो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल है, साउथ अफ्रीका चूंकि बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, इससे पहले श्रीलंका को, तो इसलिए अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले साउथ अफ्रीका आती है, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद इंडिया एंड देन पाकिस्तान। तो जनाब ये 4 इनके पॉइंट्स बनते हैं। 2-2 मैचेस अब तक खेल चुकी हैं तमाम टीम्स और अपने दोनों मैचेस ही जीत चुकी हैं, लेकिन उसमें अगेन वही रन रेट वाली बात आ जाती है कि कौन कितने मार्जिन से जीता है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट होंगे साजिद खान साहब और मीर ताबिश, उन्हें अनम शामिल गुफ्तगू कर लेते। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साजिद खान से, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, आज का मैच के बारे में बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम मानी जाती है और समझा जाता है, और देखा जाए तो किस तरह से जो टीम की परफॉर्मेंस है, किस तरह से देखते हैं आप इस टीम की परफॉर्मेंस को ऑस्ट्रेलिया की, कि वो दूसरा मैच भी हार चुकी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर जहां पाकिस्तान के बाहर जहां लोग रह रहे हैं उनको बहुत ही आदाब। और जहां बात की आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की मैच की, 2023 वर्ल्ड कप का ये 10वां मैच खेला गया है। और 10वें मैच की अगर बात की जाए, और 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, 9 दफ़ा वो फाइनल में आई है। मैं समझता हूँ तारीख ने बता दी है, फॉर लीडिंग, बैट प्लानिंग, बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग, तो ये तमाम चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने पिछले मैच में अगेंस्ट इंडिया भी ये बात की थी, उस तरह की कप्तानी नजर नहीं आ रही, उनके बैट्समैन की उस तरह की कारकर्दगी, जैम्बा जैसे वर्ल्ड क्लास। इसकी रीजन क्या हो सकती है? क्या ये इंडियन विकेट्स हैं जिसपे टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, या आप समझते हैं कि इससे पहले भी टीम ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है, या कुछ आप समझते हैं कि कुछ इस तरह की मुतनाज़े चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया, हमें लग ही नहीं रही कि वो टीम ऑस्ट्रेलिया जो इतना अच्छा खेल कभी खेलती थी कि सामने वाली टीम भी लड़खड़ा जाती थी एक बार? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। आपको इस तरह एक साल में 2 ODI सीरीज खेल चुके हैं। लास्ट ODI मैच आपने इंडिया को यहीं इंडिया में हराया, इंडिया ने ODI सीरीज जीती। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका सीरीज जीती है, मगर आप ये चीज को मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया शेप में नहीं है। शेप का मतलब है मैच की जो उनके 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना, प्रॉपर 11 खिलाड़ी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी हर शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। इसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है। उनके ओपनर ने दूसरी सेंचुरी बनाई है, 12वीं 2023 वर्ल्ड कप में 12वीं सेंचुरी बनी, उनकी दूसरी सेंचुरी है। तो उनके जो ओपनर हैं उनको डिकॉक को बहुत ज्यादा ही क्रेडिट देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। उसको क्रेडिट दे रहे हैं, या फिर अहमद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद, ये डीकॉक को हम आज का क्रेडिट दें 109 स्कोर करने का, या उनके फील्डर्स को दें ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने उसके 2 बार कैचेस छोड़ दिए? अहमद, आवाज़ आपकी हम तक आ नहीं रही। अगर आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे तो हम आपको क्लियरली सुन लेंगे। जी, अब आ रही है? जी, आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। जी, मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। दूसरी जो आपने क्विंटन डिकॉक की बात की है, नो डाउट उनको चांसेस मिले हैं, लेकिन उन्होंने इन चांसेस को अवेल भी किया है। और लास्ट मैच में भी उन्होंने 100 किया था, इस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, तो एक बड़े ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक कि जिस तरह से वो फॉर्म में हैं और उनके बाकी बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, तो लग यही रहा है कि साउथ अफ्रीका आने वाले मैचेस में भी काफ़ी डेंजरस नज़र आएगी। अच्छा, और ताबिश मीर की तरफ ठीक। ताबिश मीर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या हम ये सोच सकते हैं ऐसा कि इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाली है साउथ अफ्रीका? ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और इस हवाले से मैं लबकुशाई कर रहा हूँ। ये अगर बात कीजिए, हमने देखा पूरे इवेंट के अंदर इवेंट का आगाज़ हुआ है और साउथ अफ्रीका ने काफ़ी शानदार अंदाज से इवेंट का आगाज़ किया, और वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने ये एजाज़ भी हासिल कर लिया कि वर्ल्ड कप में एक बड़ा टोटल देने वाली टीम वो बन गई। जिस अंदाज से उनकी टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ही मुताबिक जो खिलाड़ी थे उनकी जानिब से साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम करार दी जा रही थी। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा था कि सुपर 4 में वो अपनी जगह बना लेगी। अगर इस तरह से परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहा तो दीगर टीमों के लिए भी वो खतरे की अलामत हो सकती है। जिस तरह से माजी में एक ज़माना था जब वेस्ट इंडीज़ खतरे की अलामत तस्वुर की जाती थी, ऐसा ही लग रहा है। साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग ऑर्डर है वो शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। बैटर्स उनके हिंदुस्तान की कंडीशंस को बेहतरीन अंदाज से खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनके जो ओपनर बैटर हैं वो क्लिक कर रहे हैं, उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म करके दिखा रहा है, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी रन कर देता है, पावर प्ले को वो यूटिलाइज करके दिखाते हैं। उनमें सलाहियत है कि उनका जो ओपनिंग पेयर है क्विंटन डिकॉक, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने एक और मरतबा जो सेंचुरी करके दिखाया। मुश्किल कंडीशंस दूसरी टीमों के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, शानदार अंदाज से दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हवाले करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया इस इवेंट में जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है,
जो क्रिकेट पंडित्स हैं उनका बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस इंतहाई ज्यादा मायूसकुन दिखाई है। 5 बार की आलमी चैंपियन इस इवेंट में इंतहाई ज्यादा मायूसकुन परफॉर्मेंस से उन्होंने इवेंट का आगाज किया। हिंदुस्तान के शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद थी कि आज के मैच में वो एक अच्छा मुकाबला खेलेगी, लेकिन एक बड़े मार्जिन से आज भी शिकस्त का सामना उन्हें हुआ। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने उस कलर में दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम है जो दीगर ममालिक हिंदुस्तान पहुंचे उनसे पहले वो हिंदुस्तान पहुंची। हिंदुस्तानी टीम के साथ उन्होंने बाकायदा सीरीज के लिए उसमें नाकामी का सामना हुआ, फिर उन्होंने पाकिस्तान को वार्म अप मैच में शिकस्त दी, जिससे ये अंदाजा हुआ कि वो बड़ा टोटल चेस कर सकती है। लेकिन अब आज जो टोटल दिया गया 312 रन का, उसको चेस करने में नाकाम हुई, तो कई सवाल ठीक है साजिद खान साहब, तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम क्या इंडियन जो पिच है उसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, इंडियन कंडीशंस को समझ नहीं पा रही, एक ये रीजन है? देखिए, दोनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब बात पूरी हो जाए तो पूरे दूसरे की तरफ से बात अधूरी रह जाती है। बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, बात मेरी अधूरी रह गई थी। बात सिंपल सी, ये इंडियन पिच दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें जो खेल रही हैं, फॉर ऑफ लीडिंग हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह की टीम शेप में नजर नहीं आ रही जिस तरह की शेप में होना चाहिए। बात होती है फॉर ऑफ लीडिंग, खिलाड़ी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साउथ अफ्रीका की कप्तानी की बात करें, उनकी टीम की कारकर्दगी की बात करें, उनकी स्पिन और फास्ट बॉल हर शोबों में विनिंग के लिए आए, तो टीम गेम है, उन्होंने टीम गेम के तहत खेला। और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कलर है। ऑफ कलर का मतलब ये होता है बैट कप्तानी, बैट से उनके बैट्समैन भी उस तरह के नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। तो इस सवालिया निशान ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आज से नहीं जा रहा। जब पहला मैच इंडिया के खिलाफ वो खेले, उस वक्त भी हमने ये बात वाज़े तौर पे बात की थी। 2-3 रन पे जब 3 खिलाड़ी उनके आउट हो जाते हैं, उनका कप्तान जो है, जो फॉर लीडिंग, जब बॉलर चेंज करते, जब टीम डिस्टर्ब करते, तो ये चीजें सवालिया निशान बताना जरूरी है। दाल पूरी की पूरी काली है, तो ये चीज बताना जरूरी है। जो माइंड सेट से नहीं जा रहे, फॉर लीडिंग नहीं कर रहे, जो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो आप ये चीज को मानना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन शेप में नहीं है। जो तवक्को पूरी दुनिया के लोग रख रहे थे, वो 4 में देख रहे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड को समझ 4 टीमें सेमीफाइनल में आएंगी। तो अब ये चीज भुलानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया तो 90 नंबर पे आ गए पॉइंट टेबल पे, ऑस्ट्रेलिया तो 90 नंबर वे पॉइंट टेबल पे आ गई है, तो ये चीज को मानना पड़ेगा। तो ये चीज आप जहन से निकाल लें। अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे जाना है, तो ये हर टीम को 9 मैचेस खेल रहे हैं, तो 9 मैच के मतलब जो 4 में आएंगे वो सेमीफाइनल के लिए आ जाएंगी। तो आज के मैच में साउथ अफ्रीका को 100% क्रेडिट देना पड़ेगा। और 12वीं ODI सेंचुरी बनी है इस वर्ल्ड कप में। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बात वादे तौर पर बताई थी, इस वर्ल्ड कप में बैटिंग राज है, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनेंगी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हर आदमी को इंतजार है। आज जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख से पहले इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूं, डेंगू बहुत फैला हुआ है। डेंगू इंडिया में खिलाड़ियों को भी हो रहा है और कमेंटेटर को भी हो रहा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो जी वो कल खेले। अच्छा, दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए 2 पिच तैयार करी जाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2। और पाकिस्तान इंडिया की टीम, आज इंडिया की टीम वहां पहुंची है, तो पूरी टीम वहां से होटल चले गए, मगर उनके कोच सीधा स्टेडियम गए हैं, एयरपोर्ट से स्टेडियम गए। तो आप ये देखें, उनके प्रोफेशनल की तौर पर जब उनके कोच वहां पर जाके पिच के हवाले से ये बात की जा रही है, क्या तो 700 रन पिच बनेंगे, इस पिच पे नजर आ रहे हैं 700 रन। मेरे कहने का मकसद है जो 14 तारीख को मैच खेला जाएगा, सही कह रहे हैं आप, 700 रन लगेंगे। मगर दूसरी पिच जो स्पिन ट्रैक होगी, 2 पिचें तैयार करी जा रही है, अभी तक शो नहीं किया जाएगा पिच नंबर 1 पे खेलेगा या पिच नंबर 2 पे खेलेगा। साजिद खान साहब, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे ये मैच के अगले हिस्से में जाके, क्योंकि ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में जाके, क्योंकि आज अभी हम जो आज का मैच है उसको पहले डिस्कस कर रहे थे, फिर हम इंशाल्लाह तैयारियों पे भी बात करते हैं कि किस तरह से अगले मैच को देखा जा रहा है पाकिस्तानी टीम की जानिब से। तो अभी अहमद से ही सवाल करूंगी। अहमद, अगर हम बात करें आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि आज उनकी जो बैटिंग थी वो ज्यादा मुतासर कुन रही, या उनकी बॉलिंग आज इतनी कमाल की रही कि ऑस्ट्रेलियावी जो बल्लेबाज है वो टिक ही नहीं पाया आज पिच पे? देखिए, हम ना कल आप कह रही थी कि मैंने आपका दिल तोड़ दिया जब मैंने कहा कि इंडिया के 65% चांसेस हैं और पाकिस्तान के 35%। तो आज मुझे जो पिच की हालत थी वो देख के पाकिस्तान के चांसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो आई होप कि आपका जो टूटा हुआ दिल था वो जुड़ जाएगा।
साउथ अफ्रीका को जो मेजर क्रेडिट देना पड़ेगा वो ये कि साउथ अफ्रीका ने पिच पे राइट एरियाज पे बॉल की। और आप देखें कि यूजुअली इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन होते हैं यहाँ पे आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलती हैं, और इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे उन्होंने विकेटें ली और आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को शुरू से ही। ये नहीं कि आखिर में जाके विकेटें ली या मिडिल में आके विकेटें ली, शुरू से ही उन्होंने विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर पुट ऑन किया। देखिए बैटिंग की जहाँ तक बात है वो भी इम्प्रेसिव रही, लेकिन मेरे ख्याल में जो स्कोर साउथ अफ्रीका ने किया, जो टारगेट सेट किया, वो जो है थोड़ा कम था, क्योंकि दरमियान के ओवर्स में आके और आखिर में आके थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया रन्स को, रन्स की जो लीकेज थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो जिस तरह मैंने कहा कि इन पिचेस पे थोड़ा मुश्किल होता है बॉल करना, लेकिन जिस तरह से आज की पिच थी, इसका मतलब है कि आगे जाके जब पाकिस्तान इंडिया का भी मैच होगा तो राइट एरियाज पे अगर पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, राइट एरियाज पे बॉल को पिच करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग और इम्प्रेसिव बॉलिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक जो चीज़ है, जो एडवांटेज हमें थोड़ा सा नजर आया है। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका ने, चाहे पहले मैच में हो और आज के मैच में, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि नंबर 1 टीम कंसीडर की जाती है पोटेंशियल के लिहाज से, जिस तरीके से खासतौर पे मेंटली ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि उनको बिल्कुल आउट क्लास कर देना, 200 रन भी नहीं बनाने दिए, क्लोज भी नहीं जाने दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो साउथ अफ्रीका जो है मुझे टॉप 4 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टॉप 2 में मैं उनको जरूर कंसीडर कर रहा हूँ कि टॉप 4 से ऊपर की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। बिल्कुल ठीक है ताबिश, अभी जिस तरह से हम साउथ अफ्रीका की इम्प्रेसिव कारकर्दगी की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलमिया राय, जब से मैंने कम से कम होश संभाला, मैं तब से देखती आ रही हूँ कि बेहतरीन बल्लेबाज इनके पाए जाते रहे। हाशिम आमला की बात कर लें, AB डिविलियर्स की बात कर लें, फाइनेस्ट बैट्समैन थे, लेकिन जब भी कोई बड़ी गेम आती थी तो साउथ अफ्रीका उसमें स्टार्ट में तो अच्छा खेलता था, लेकिन इवेंट के एंड पर या फिर हम देखते थे कि कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि आप क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो ये आप समझते हैं कि आगे जाके ये जो वो एक रवायत जो चलती आई है साउथ अफ्रीका के साथ, या उनकी जो फेट चलती आई है, ये वही ना हो, दोबारा धोखा हो जाए और साउथ अफ्रीका के साथ जाके आगे जाके फिर जनाब अपना वो जो कॉन्फिडेंस है, जो इन्होंने एक स्टैंडिंग अभी अपनी बरकरार रखी हुई है, वो जाके लूज़ कर जाएंगे? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। माजी में हम देखते थे हाशिम आमला हो, जैक कायस हो, या फिर AB डिविलियर्स हो, कई ऐसे बड़े नाम थे, हमने देखा वो इस टीम से वाबस्ता रहे, एक शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, क्रिकेट के हल्कों में एक बड़ा नाम कमाया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमने देखा कि अब ये जो मौजूदा टीम है, इसमें ये टीम उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, वाज़ेह कर रही है कि टीम वर्क के साथ खेल रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से साजिद साहब ने कहा आगाज में ही कि ये शानदार अंदाज से खेल का मुजाहरा कर रही है, हर शोबे में शानदार अंदाज से परफॉर्म करके दिखा रही है, तमाम बॉक्सेस को टिक कर रही है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि चैंपियन बन सकती है। ये वक्त ही बताएगा, इस बात का तयन करेगा, और आने वाले जो मुकाबले हैं आगे जो होंगे वो बताएंगे, क्योंकि जो मुसलसल आप पिच से मुताल्लिक भी बात कर रही हैं, हर हिंदुस्तान की पिच जो है वो उस तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं है बल्लेबाजों के लिए। चेन्नई में आपने देखा इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम का क्या हाल किया हिंदुस्तान ने, तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि कहीं स्पिन अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, वो उन कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और बल्लेबाज मुश्किल में आपको दिखाई देंगे। आपको ये देखना होगा क्या यार चेन्नई में वो किस तरीके से खेलेगी, फिर जो अहमदाबाद का ग्राउंड है वहाँ किस तरीके से मुकाबला उनका होता है, क्योंकि 10 मुख्तलिफ मकामात पर हर टीम को मुकाबला खेलना है और पाकिस्तान टीम भी खेलेगी। तो यही चीज़ें होनी, ये सिलसिला है, ये पूरा इवेंट जो है इसमें कई ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। कोई टीम आपको पॉइंट टेबल पर नंबर 1 दिखाई देगी, लेकिन इवेंट के अंजाम में शायद वो नंबर 10 पर आपको दिखाई दे। तो बहुत कुछ होना है इस इवेंट में, अब इवेंट का आगाज है, अभी भी कुछ भी कहना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा कि आया बिल्कुल ताबिश मीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ भी कहना भी कबल अज़ वक्त है। और अभी हम ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे आमना आज के मैच की कुछ झलकियां। कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन कैंगरूज कैचेस ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं जैसे कि वो कैच पकड़ना ही भूल गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जिस तरह से हमने देखा कि आज मिचेल स्टार्क ने और उनके साथ साथ स्टोइनिस ने जिस तरह से कैच छोड़ा, दिल तोड़ दिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस के, ना सिर्फ उनके तोड़े बल्कि अपने भी उनकी हवाएं उड़ गई थी। पहले आपको दिखाते हैं झलकियां कुछ।
तो दे लॉस्ट देयर ओनली चांसेस जो उनको मिले थे। और उसके बाद जनाब फिर उसके बाद हमने देखा कि डी कॉक ने ऐसे छक्के लगाए, ऐसे चौके लगाए, लगा तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन जब हाथ में आया तो वो आपने छोड़ दिए कैचेस। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक बुरी तरह से हार का सामना रहा। जी बिल्कुल अमना, अभी और भी इस ट्रांसमिशन में हम लोग इसको मौजू बहस बनाएंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा ब्रेक पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और जिस तरह से जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान साहब, ताबिश मीर और अहमद कुरैशी, बात हम करने जा रहे थे क्योंकि हमने ये कहा था कि अपने हमारा जो अगला हिस्सा होगा उसमें हम जो हमारा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा होने वाला है, जिसका सबको इंतजार है। एग्जैक्टली। और हफ्ते के दिन ये होगा 14 अक्टूबर को। उससे पहले एक ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम भी होने जा रहा है, तो सबको इंतजार है इस बड़े टाकरे का। और अल्लाह करे इस बार तारीख जो है वो रकम हो और पाकिस्तान तारीखी कामयाबी हासिल करे इंशाल्लाह। बिल्कुल आमना, ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी टीम के सफ़र का अगर हम बात करें, अहमदाबाद एक बार फिर बना दिया गया है यादगार। हैदराबाद में शानदार अंदाज में अलविदा किया गया है और चार्टर तैयारे में ग्रीन कैप्स को बहुत सरप्राइज मिला, जबकि अहमदाबाद के होटल में वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। जी, इस हवाले से पीसीबी ने एक वीडियो भी शेयर की है, वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, अहमदाबाद अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन की वजह से जाना तो जाता है, लेकिन आज हमने इनकी जो मेज़बानी देखी तो इम्प्रेसिव है वो, और हमें तारीफ भी करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी होगी उसको हम यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, क्या ही मज़ा आता अगर टाइम से पहले आप जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं, पाकिस्तानी कौम से जिनका ताल्लुक है, उनको भी वीज़ा जारी कर देते और पाकिस्तान का जो नाम है, एक तो टीम तो रोशन करती, यहाँ से जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं वो जाते और जो स्टेडियम में खचाखच भरा होता तो मज़ा भी आता। बिल्कुल हमने काफ़ी मायूस है जो पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स हैं, वो बहुत मायूस है इस वजह से कि उनको वीज़े जारी नहीं किए गए, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जानते हैं और उनसे बात करते हैं। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद कुरैशी भी हैं। इसके साथ साथ एजाज वसीम बाखरी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे, और अपना एनालिसिस भी पेश करेंगे। एजाज, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपने अभी भी ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहेंगे। एजाज, क्या सिचुएशन है वीज़ा के हवाले से? आपने कल बताया था कि सहाफ़ियों को अब वीज़ा जो है वो कल से जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे, आज क्या स्टेटस है? जी, भारतीय हाई कमीशन ने मुझे भी वीजा जारी कर दिया है और सिर्फ 1 घंटे के टाइम के अंदर वीजा जारी हुआ है, जबकि बाकी भी पाकिस्तान से उनको भी स्पोर्ट्स के जो वीजे हैं, स्पेशल कैटेगरी जर्नलिस्टिक वीजे जारी कर दिए गए हैं। और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो कल वाघा बॉर्डर के जरिए भारत जो है वो जा रहा है और जाके पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है अहमदाबाद, उसकी कवरेज के लिए इम्कानात तो बहुत कम थे, लेकिन ये तारीफ करनी पड़ेगी कि हाई कमीशन ने सहाफियों को कम अज कम, फैंस को तो अभी तक नहीं दिए, बट मीडिया को टाइमली वीजे जारी कर दिए और इंडिया पाकिस्तान की मैच की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफियों का दस्ता कल सुबह वाघा बॉर्डर से भारत रवाना हो रहा है। चले खैर खैरियत से जाइएगा एजाज, और वहाँ से हमने आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेनी है क्योंकि बड़ा मजे का जो गेम हमारी होने जा रही है। अच्छा, आज मैं एक देख रही थी अनम, बड़ी किसी प्रोग्राम पे, किसी चैनल पे मैं देख रही थी, उसमें एक एनालिस्ट बैठे हुए थे, वो तो जनाब मायूस कर रहे थे बुरी तरह। वो कह रहे थे कि अल्लाह करे बारिश हो जाए 14 तारीख को, भाई मैच तो हो जाए, गेम तो हो जाए, जो डिजर्विंग टीम होगी वो सामने आ जाएगी, वो जीत जाएगी। आप अपना दिल बड़ा रखें, दुआ कर सकते हैं हम, और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर सकती है। साजिद खान साहब, क्यों ये कहा जाता है कि जनाब इतना डर पहले डाल दिया हुआ है कि हम इंडिया से हार जाएंगे, पहले ही मायूसी की बातें कर देनी, फैंस को ये कह देना कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, इससे बेहतर है कि हम मैच ही ना देखें। आमना यकीनी तौर पर एजाज को बहुत बहुत दोबारा को, बहुत ही दयानतदार ईमानदार रिपोर्टर है और बहुत ही आला रिपोर्टिंग करता है। और एजाज से रिक्वेस्ट करूंगा बाका खानी लाहौर से ज़रूर लेके जाएं, उनको बाका खानी खिलाएं और जस्टिस दें। यकीनी तौर पर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं मेहमान नवाजी में कितने आगे होते हैं। बात जिस तरह आपने बात की, देखिए पाकिस्तान इंडिया के मैच की मैं खूबसूरती तो बयान नहीं कर सकता, और इस कैफियत, इस मैच फाइनल से पहले फाइनल हो रहा है, ये फाइनल है समझे, और ये दुनिया को बताया जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल खेला जाएगा 2023 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरीन शेप में है। और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच की जहां तक बात की जा रही है, देखिए डेविड की मैंने आपको बात की थी, मैंने इसलिए आपको जल्दी से ब्रेक दी, कहीं और दूसरा चैनल ये खबर ले ना ले। खबर देने का मकसद ये था, डेविड फौरी तौर पर होटल से ग्राउंड गए। डेविड जो इंडियन कोच हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोच है, अपने साथ एक बैग लेके जाते हैं और पिच पे पानी डलना रुक गया है, पिच पे पानी डलना रुक गया है।
1,32,000 जो तमाशाई होंगे उस पे अभी डेविड गए हैं देखने क्या दिन में किस तरह का बिहेव होगा। टॉस जीतेंगे तो हम बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, कितना अंडर प्रेशर है इंडियन। हमारे कोच क्या कर रहे थे? मैं देखिए, ये पहले मेरी पूरी गुफ्तगू पूरी सुन ले। देखिए वो इसलिए गए हैं, आपको क्लियर बता दो। देखिए 2 चीजें याद रखें, टॉस जीत के अगर बुमराह को मोहम्मद को खेलना है, उनको आप बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मेरी बात मान लो, उसकी आउट स्विंग बहुत अच्छी है। हम जितने भी क्रिकेटर, जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन जो भी हैं, आउट स्विंग पे ड्राइव बनने चले जाता है। पहले तो आप ये चीज को मायने रख लें, बैटिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। इमाम को खिलाएं या फकर को खिलाएं, मगर अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनर जो भी जाए, बुमराह जैसा बॉलर मोहम्मद को खेलने के लिए आपको स्ट्रेक करने, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी है। तो ये ज़हनी तौर पर हम अपनी टीम में बहुत से बहुत एक चीज होगा जो हम हमेशा ये बात कहते हैं, और शदाब की जगह उसको लेके आएंगे जिसकी हम सारी बातें कर रहे हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर है और ये प्ले करना पड़ेगा। अगर बाबर ये चीज नहीं करेंगे तो अपने साथ ज्यादती करेंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल बहुत ज्यादा हाई होगा। मगर दूसरी चीज मैं बताते चलूं, इस प्रोग्राम के तवज्जो से फ्रेंचाइज के मालकान का बड़ा अहम रोल है। वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। चचा चले गए थे वहां पर इमाम उल हक को खिलाना है। हालांकि मेरे अपने जराए बताते हैं और ये इमाम उल हक तो टीम में जगह ही नहीं बन रही थी उसको खिलाने के लिए, मगर चचा चीफ सिलेक्टर है, वहां पहुंच गए थे उसको खिलाने के लिए। ये चीजें नहीं होना चाहिए। टीम फेयर खिलाओ, जो अच्छा है उसको खिलाओ, डलके की चोट पे। अल्लाह से पाकिस्तान के लिए सोचो बस। ठीक है। एजाज को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, एजाज से खबर बल्कि ले लेते हैं। एजाज, अभी अहमदाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं? आपके वहां पर राब्ते तो हो रहे होंगे यकीनन, वहां से क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस के हवाले से, और ओवरऑल वहां से क्या खबरें हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लोकल अहमदाबाद के वक्त के मुताबिक 3 घंटे का तवील ट्रेनिंग सेशन किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और पाकिस्तानी बॉलर्स ज्यादा मेहनत करते हुए जो अब तक विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, जो पाकिस्तानी टीम की मीडिया टीम की तरफ से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉलर्स ने सबसे ज्यादा अहमदाबाद की कंडीशन के साथ क्लेमेटाइज होने की कोशिश की है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया की बैटिंग सबने देख ली है कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी भी स्कोर की। गो कि अफगानिस्तान एक कमजोर टीम है। अब पाकिस्तान ने भी इसलिए अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में खेलना है, लेकिन अफगानिस्तान इतनी भी कमजोर टीम नहीं है जितना लगती है ऑन पेपर। तो इंडिया की बैटिंग को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग पे आज अहमदाबाद में तवज्जो दी है। और साथ फिर पाकिस्तान के सामने इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, जहां पर पाकिस्तान ने ये भी नोट किया होगा कि विराट कोहली ने जिस तरीके से 3 विकेटें 2 रन पे गिरने के बाद आके मैच जितवाया। और ये भी पाकिस्तानी टीम के माइंड में होगा कि कोलंबो में जब रिजर्व डे के ऊपर 26 ओवर में पाकिस्तान विकेट नहीं गिरा सका था इंडिया की, केएल राहुल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की और विराट ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की। और इससे पहले 2022 के ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एमसीजी के तारीखी मकाम पे भी हारिस रऊफ को 2 छक्के लगा के विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी। तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप आप देखें, ऐसा तो नहीं है कि कोई 6 साल बाद या 8 साल बाद एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। 2022 में 3 मैचेस हमने खेले, 2023 में अब तक 2 मैच दोनों टीमें खेल चुकी है और अब तीसरा मैच सैटरडे को है। तो पाकिस्तानी बॉलर बैट्समैनों इंडियन बैटिंग जो है हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग पाकिस्तान की कहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बाबर और मिकी आर्थर ज्यादा नेट्स पे अपने बॉलर्स की प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे थे, तो इससे लगता है कि टीम को अदराक सही कह रहे हैं आपके ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि अभी जो हमारा एशिया कप हुआ उससे सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ अहमद जिस तरह से हम देख रहे हैं। एशिया कप में नसीम शाह थे हमारे पास, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया इंडियन बैटर्स को, और उसके साथ साथ शाहीन बिल्कुल अपनी फॉर्म में थे उस वक्त में। अब चूँकि उनकी जिस तरह से थोड़ी इंजरी भी है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है, और इस टाइम जो बॉलिंग है उस पर हमें वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है। कितना अहम किरदार होगा इस मैच में, जो अगला मैच है, कितनी अहम किरदार अदा कर सकती है हमारी बॉलिंग? जी अहमद जी, देखिए हम ना, जब एक फास्ट बॉलर की इंजरी और एक बैट्समैन की इंजरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फास्ट बॉलर की इंजरी में जब उसने बॉलिंग करनी होती है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। T20 में तो चलो आप किसी न किसी तरह से
4 ओवर जो है वो कर लेते हैं, लेकिन वनडे में क्योंकि आपने 10 ओवर भी करने होते हैं और कहीं ना कहीं फील्डिंग भी करनी होती है तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद शाहीन को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से पूरी जान मार रहा है, पूरी एफर्ट कर रहा है। नसीम शाह जिस तरह से इंजर्ड हुआ उसके बाद नो डाउट इफ्स एंड बट्स थे कि कौन टीम में आएगा कौन नहीं आएगा। मोहम्मद हसनैन की बात हो रही थी, शाहनवाज दानी की बात हो रही थी, डिफरेंट नाम चल रहे थे, लेकिन हसनैन भी क्योंकि फिट नहीं थे तो फिर हसन अली को मौका दिया गया। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखी जाए तो इतनी बुरी नहीं है क्योंकि हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है, हसन अली के पास एक बड़े टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ हसन अली ने लास्ट मैच में भी 4 विकेटें ली हैं। फास्ट बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। जो हमारा मेन मसला आता है वो आता है बैटिंग की इनकंसिस्टेंसी। बैटिंग की इनकंसिस्टेंसी इस वजह से कि अगर पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 350 चेस किया है तो दैट डजंट मीन कि हर दिन करेगा। ठीक है, हमें पता है कि हमारे बैट्समैन अपनी अपनी फॉर्म्स को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फखर जमान है, इमामुल हक है या बाबर आजम है। जो मेन हमारा कंसर्न है वो है स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो पिछले कुछ अरसे से लगातार फेल होता जा रहा है। कंसिस्टेंटली हम नवाज को भी चांस दे जा रहे हैं, हम शादाब खान को भी चांस दे जा रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो रहे। और आपके जब शुरू के ओवर्स में आपको वनडे में विकेटें ना मिले तो उसके बाद आपके सारी बात आ जाती है आपके स्पिनर्स के ऊपर, जब क्योंकि यूजुअली वनडे के अंदर स्पिनर्स आपको मिडिल के ओवर में विकेटें निकाल के देते हैं। आई होप कि उसामा मीर को मोहम्मद नवाज की जगह खिलाया जाए जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को लाया गया, और बैटिंग में इमाम की जगह पे फखर जमान को दोबारा लाया जाए। कल भी इस हवाले से बात हुई कि ठीक है फखर ने और इमाम ने अगर जल्दी ही आउट होना है दोनों ने तो उससे फिर बेहतर है कि हम फखर को टीम में ले आए। कम से कम उन पे ये आस उम्मीद तो है कि वो अगर खड़े हो गए तो मैच विनिंग इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को जो है वो जिता देंगे। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, थोड़ा सा शाहीन की फिटनेस को लेके इफ एंड बट्स हैं, लेकिन आज जिस तरह की हुई है बॉलिंग, आई थिंक पाकिस्तान अगर राइट एरियाज पे बॉल पिच करेगा, राइट लाइन एंड लेंथ पे करेगा तो डेफिनेटली विकेटें मिलेंगी। जी बिल्कुल अहमद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस वाकई ही बहुत ज़रूरी है हमारी पाकिस्तान के लिए क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा और सख्त है। ग्रीन शर्ट्स जो है वो आमना इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है और वहाँ उन्होंने जमकर प्रैक्टिस भी की है। एग्जैक्टली और चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ जनाब भारत पहुँच गए हैं मैच के लिए और 14 अक्टूबर को ये बड़ा टाकरा होने जा रहा है, उसको एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, झलकियाँ आपने देखी और बहुत बड़ा मुकाबला और बहुत बड़ा टाकरा, 2 दिन बाकी है इस बड़े मुकाबले में और तमाम शायकीन को इसका तो बल्कि एक दिन रह गया, कल का बिल्कुल एक दिन ही रह गया, हफ्ते को होने जा रहा है और इस दिन का सबको बेताबी से इंतज़ार है और इसके लिए जो हमारी टीम है ग्रीन शर्ट्स है वो बेताबी से बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस भी कर रही है। अच्छा, अब ना इसी बारे में हम ताबिश से बात करेंगे। ताबिश हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, अब तक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जो दोनों टीम्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, दोनों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच जीते हैं। दोनों टीम्स जो है परफॉर्मेंस में नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के? बिल्कुल आपने बजा फरमाया और एक और ऐसी चीज़ है जो दोनों टीमों की इंतहाई ज़्यादा मिलती जुलती है। पाकिस्तान ने जब अपने वर्ल्ड कप के मिशन इवेंट का आगाज़ किया तो कमज़ोर हरीफ नेदरलैंड के खिलाफ उनका मुकाबला हुआ जहां उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नेदरलैंड को शिकस्त दी। दूसरी जानब उन्होंने फिर मुकाबला खेला और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और शिकस्त दी श्रीलंका को, एशिया कप का बदला भी ले लिया और इस शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी की तरह हमने देखा कि हिंदुस्तान ने जब इतने इवेंट का आगाज़ किया ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, एक मजबूत हरीफ को शिकस्त दी और शानदार अंदाज से उन्हें जो है काबू में रखा और इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, एक कमज़ोर हरीफ को भी शिकस्त से 2-4 किया। अब दोनों टीमें जो मोमेंटम है दोनों टीमों का यकीनी तौर पर हाई होगा। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके हिंदुस्तान का सामना करेगा, तो एक जानब हिंदुस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को दबोचता हुआ, काबू करता हुआ, शिकस्त देता हुआ पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है। अहमदाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,30,000 के लगभग शायकीन क्रिकेट जो है इस मैच को देख सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जो तफसीलात अभी आपके नुमाइंदे की जानिब से सामने रखी गई तो ये बात की यकीन दहानी की गई है कि शायकीन क्रिकेट को इजाज़त दी जाएगी, उन्हें मौका दिया जाएगा और ये वीज़ा का मामला हल किया जाएगा। लेकिन इंतहाई ज़्यादा अजीब व गरीब बातें सामने आती हैं।
आपने देखा रमीज हसन राजा साहब जब वो चेयरमैन पीसीबी थे, उनकी जानिब से कहा जाता था कि अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो हम भी खेलने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान टीम भी चलेगी, रमीज हसन राजा साहब भी वहाँ मौजूद हैं, वो जनाब भी वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं। इसके बाद आपने देखा चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ साहब की जानिब से माजी में कहा गया, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला सर उठा रहा था, उन्होंने उस वक्त जो है बयानात को जो है वायरल करने के लिए कह दिया दुश्मन ममालिक, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये मेरा बयान जो है उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। और अब उन्होंने ये बात की ज़फ़र साहब ने कि मैं तब तक हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा जब तक जो क्रिकेट फैंस है पाकिस्तान के वो नहीं जाएंगे। वो जनाब वहाँ पहले पहुंच गए हैं और क्रिकेट फैंस का अब तक कुछ पता नहीं है, यकीन दहानी सिर्फ करवाई गई है। तो ये जो रिवायत है क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता रहेगा, टीम तो फिर तो जाना बनता था एक सपोर्ट के लिए, या तो फिर पहले सिरे से शुरू से ये कहा जाता कि भाई टीम भेजनी नहीं है, इसमें स्टैंड लिया जाता। और जैसे एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं आपने बुलाना तो फिर वापस बुला देते टीम। तो दोनों चीजें जब नहीं की गई तो चेयरमैन पीसीबी का फिर तो जाना बनता था। लेकिन ताबिश यहाँ पर बात हो रही है, अब ये जो टाकरा है इसमें हम सबकी प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रेडिक्शन क्या है दोनों टीम्स की? अगर हम फॉर्म की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम चूंकि थोड़ी सी बॉलिंग में जिस तरह से उनकी पहली बॉलिंग होती है उससे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, तो कितने % चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की जीत के और भारत की जीत की अगर बात करें? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। पाकिस्तान की गेंदबाज जो तसलसल के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। एशिया कप में नाकामियों का सिलसिला जो रहा उससे ये जो है सिलसिला वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो उस अंदाज से बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पा रही है। लेकिन दीगर टीमों को भी अगर आप देखें, उनका भी मुआवजा करें तो हमने देखा कि इंग्लैंड के गेंदबाज जो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा रन पड़े। तो ये पिचेस जो है उन सूरत-ए-हाल है वो ज़्यादा बल्लेबाजों के लिए सूरतमंद है और बल्लेबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा साजगार हैं। गेंदबाजों के लिए ये पिचेस को हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक भयानक ख्वाब हो सकती हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों को मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। शादाब खान भी इस अज़म का इज़हार कर चुके हैं हालिया अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? उन्होंने किया है कि मुकाबला वन लाइनर, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, हमने बाकी पैनलिस्ट से भी बात करी। 50% पाकिस्तान, 40% हिंदुस्तान। 50 आप क्या कह रहे हैं? 60% पाकिस्तान, 60% पाकिस्तान और 40%। अरे वाह जबरदस्त, 60% पाकिस्तान और 40% इंडिया। और जनाब आगे भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि हमने इंडिया में चूंकि इंडियन टीम तो बहुत अच्छा परफॉर्म करी, आपको बल्कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके होम ग्राउंड में हो रहा है, लेकिन जहां पर आपकी छोटी छोटी खामी है उनकी निशानदेही करना भी बनता है। उस पर आप अदम बर्दाश्त का पता नहीं क्यों मुजाहरा करते हैं ना, उनको आईना दिखाया तो बुरा मानकर। हाँ, भारत के मैचेस में स्टेडियम इतना खाली, लेकिन क्यों? हाँ जनाब, ये सवाल उठाया था इंग्लिश कैप्टन ने, माइकल वॉन ने, और उन्होंने जब ट्वीट किया तो हरभजन सिंह, जो कि हम देखते आए हैं कि हर बात पर जनाब छोटी छोटी बात पर वो तप जाते हैं, हर बात का जवाब देना वो वाजिब समझते हैं। उन्होंने कहा क्या आप खेल देख रहे हैं या ये एम्प्टी सीट्स देख रहे हैं? तो उन्होंने फ़ौरन से इस चीज़ का जवाब दिया, हालांकि बनता नहीं था। अगर उन्होंने किसी चीज़ की निशानदेही की थी तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उस पर या तो खामोशी बनती थी या फिर उस पर एक दलाइल के साथ, एक दलील के साथ जवाब देना बनता था। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, ये जो सारी सिचुएशन है, आपकी टीम इतनी ज़बरदस्त है, इंडियन टीम की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, टीम इतनी कमाल की परफॉर्म कर रही है, मैदान भी आपके हैं, होमलैंड आपका है, किस चीज़ की परेशानी है? जहाँ जहाँ पर जो मसले मसाइल होंगे दुनिया तो उस पर बात करेगी, उसमें इतनी छोटी बातों पर इस तरह के रिएक्शन आना, ये इतने छोटे दिल का मुजाहरा क्यों किया जाता है इंडिया की जानिब से हर बार? हमने यकीनी तौर पर ताबिज जिस तरह बात करें उस बातों को मैं सेकंड करूंगा। देखिए बात ये होती है, इंडिया तो छोटे दिल का मुजाहरा कर दिया 2023 वर्ल्ड कप में, जिस तरह उन्होंने हर चीज को डैमेज करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के बगैर तो वर्ल्ड कप है ही नहीं। आज जश्न क्यों बन रहा है 2023 वर्ल्ड कप? जो मैच 14 तारीख को खेला जा रहा है तो उन्होंने उस दिन सारा जश्न बनाया, सारी दुनिया के तमाम लोगों की हाइड उस मैच की है। पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो मैच है नहीं। 75 से लेकर 2023 जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान इंडिया के मैच हुए हैं, 14 तारीख को जो मैच खेले जाएगा वो तारीख दोहरा देगा। 7 वर्ल्ड कप के मैचेस हरे, हम 8वां मैच जीतेंगे इंडिया के ग्राउंड में। जैसे कि मैं कल भी आपको वाज़ेह तौर पे बात कर रहा हूँ, प्रेशर हम पे नहीं है, इंडिया पे प्रेशर है। हारिस की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, हसन की बात करूँ, शदाब की बात करूँ, बात ये होते हैं मजे की बात। देखें, बात करो क्रिकेट की, क्रिकेट खेलने गए तो क्रिकेट खेल के जीतेंगे, बाबर की फॉर्म वापस आएगी यकीनी तौर पर। और पाकिस्तान को जिस
मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, उनको नई गेंद पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुमराह को झेल लें तो इंडिया यकीनी तौर पर बैकफुट पे चल जाएगा। हमारे जितने बैट्समैन होते हैं अबे आउट स्विंग पे ड्राइव मारना चाहते, बैटिंग पावर प्ले आए। देखिए आपकी बात काट रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आईपीएल में कोहली और नवीन की झड़प हुई, वर्ल्ड कप में रिजल्ट भारत और अफगानिस्तान के मैच के दौरान, लेकिन आज वो देखे कि बगल गिर हुए हैं। आइए देखते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि जनाब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी ये होती है कि आप जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी टीम्स को, अपने मुल्क को, तो उनको इसी तरह से मुजाहरा करना चाहिए। अवाम तो खैर मुश्तिल हो ही जाती है, इस तरह के मामला होते रहते हैं। अच्छा अहमद, मैं चाहूँगी, बिल्कुल हमारा क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। कल के मैच की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने तो कल के मैच की बात ही नहीं की, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का ये मैच होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि कल ये वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त? देखिए, जैसे कहते हैं ना, एवरी डे इज नॉट संडे। तो अगर न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, वन साइडेड इजीली मैचेस जीतती आ रही है, तो इट डजंट मीन कि कल भी जीतेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश को सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस का किसी भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीम से ज्यादा आइडिया है। सो डेफिनेटली मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा टफ मैच होगा, क्लोज जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली न्यूजीलैंड फेवरेट है। न्यूजीलैंड फेवरेट है, बिल्कुल जनाब। इसी के साथ, चूंकि बहुत कम था, हम इस पे मजीद बात नहीं कर पाए, आज की ट्रांसमिशन का वक्त इसके साथ ही खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 11 बजे खेल का जुनून के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।